6 दिन लग उसको हथियार बरामद करने के लिए नहीं लिया गया। मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ इसलिए लिया गया अकाम राम भड़क के उस पर हमला कर दे और बदला। माँ भाई डरा भगावे है, मैं रिमांड होने के बाद तो हाथ को नहीं उठा। ये बात मैंने कही है सब इंस्पेक्टर आके, सब इंस्पेक्टर ने कर देंगे। मैसेज यो आया भाई, हाँ निर्दोष संदीप ने को 302 तो कर नहीं रखी। आखिरी मुकदमा कई साल पहले हुआ था, फिर भी मैं स्वागत करूँ। अगर कोई मान ले पर्सल का उनका विश्वास है, इस लेवल की वो वकालत पैरवी कर रहा है उसकी, तो उसका मतलब उसने ज्यादा बातें का बेरा है और पुलिस उसको जांच में शामिल नहीं कर रही है। ये भाई बड़ी साजिश। ये भाई दूसरा पीड़ित भाई है। राम राम भाई सारे ने जो आप कहो थे गिरफ्तारी की मांग उसकी करी गई है को नहीं करी गई है। तो हमें हमारी पंचायत थी जो 12 की, वो सीएम साहब के दौरे भी गए थे, उन तक मिले थे, बकौदा लिखता अपनी लिखित में दी थी भाई मांग थी, उनमें यह भी शामिल थी भाई इसकी जांच करवाओ। जो इसकी कॉल डिटेल थी पिछले महीने की थी, इसकी थी, उसकी जांच करवाओ, उसकी लोकेशन करो चेक। वो उसकी वीडियो आ रही थी, उन्होंने बोला भाई मैं जीरी काटने लग गया उस तारीख बाद है। और जिसका जीरी काटने खेत में गया है उसके खुद के बयान है भाई, उसके दौर भी है जो साधु की घराड़ी है वह ओढ़ भी गई है, चाय लेके गई है भाई राजेश की, चाय लेके बाद जावा जीरी वाद जड़कवावा है रोनों को है। मैं इनका दूध पानी का पानी हो रहा है, बस प्रशासन आके नीचे बैठा है, उसका मामला नहीं बेरा किस वजह से बैठा हो, के चक्कर चल रहा है के नहीं। वो चाहे प्रशासन ने बेरा चाहे उनती बेरा भाई के बात हो रही के नहीं। बाकी गाम राम आकर सारी बात क्लियर है, किसी का कोई सके नहीं रह रहा, किसी भी ढाल का कोई नजायज मांग नहीं कर दे। बस यह मांग करी थी भाई जांच तो कर लो, दोषी है तो अपना सजा दे दो, निर्दोष है छोड़ दो, गामती बता दो भाई। वो तो कुछ बता ही नहीं रहे गामती छोटी तो छोटी बातें भी 302 का केस की कुछ भी नहीं बता रहे गामती। मौजूदा सरपंच नहीं बता रहे हुए कुछ भी नहीं। अम्मा हारे को तेल फूकन लग रहे हैं, सबूत पाए है सरपंच जुआ श्याम ना नहीं गांव में बड़का ने बताया दी सरपंच साहब हथियार तो उनको उसका करता पा लिया। तो सरपंच प्रशासन ने नहीं बताया, पुलिस प्रशासन ने तब भी नहीं बताई। फिर फोन कराया सरपंच साहब ने, दिन में उनके फोन नहीं उठा रहे थे, श्याम ने फोन उठाए, फिर अपना नुकाया है भाई निबलाओ तो जी सवेरे पै लिया। किसी गांव वाले को हथियार दिखाया है ना जी, किसी को नहीं दिखाया, ना कोई मौजूदा आदमी बुलाया, बस प्रशासन ने नू कहा है भाई पै लिया, हमने इसका ग्राम मिला था, हमने वो जमा करवा दिया। कोई किसी आके और कुछ ना तो उसकी गंदा लेके गए किसी मौजूदा आदमी ने, ना सरपंच का नॉलेज में यह बात गेड़ी, किसी का नहीं खुद मर्जी चलाई भाई आपकी। ना मैं इस बात का सहमत भाई। आपने क्या लगा जो आरोपी है उनका रिमांड होया अभी तक? भाई रिमांड देखो तो प्रशासन की वाह ही उनके तो पे बैठे नहीं हुए, तो कह रहे हैं भाई रिमांड ऊपर तो दे रखे तो हमें लेने लग रहे हैं, तो ये वो तो स्पष्ट है यार। भाई साहब एक बात बताओ, मैं बताऊंगा अपने इस बात का जवाब मैं दूंगा। मेरे तो 2 दिन पहले उठा लिया था वो, 2 दिन लग उती मेरा नाम लिया है। जिस दिन मेरा नाम उनती यह बात कही खुलासा कराया हम इन 2 बंदे का नाम उठा ले रहे हैं, उस टाइम रिमांड होया है। उस तब 2 दिन पहले तो रिमांड हो तो आदमी झूठ बोल देगा। बोल आप बताओ, मैं मारूंगा 10 लठ भाई, हालांकि मैं टूटिया पड़ा हूँ, मैं फिर भी 10 लठ मारूंगा ले आदमी कितनी झूठ बोल देगा। अरोड़ा तो भाई 10 20 नुआ को घाटा कितने आदमी थे, वो झूठ बोल देगा आदमी। अरे भाई गाम राम शीशा होया करे, आईना हो है एक किस्म का गाम राम, सच्चाई ने दिखाई दिया करे। ये और आगे को किसी के नाम है गाम में तो उठ के उड़ान आज उड़ान तालाब के ऊपर मैंने पूछा है सब इंस्पेक्टर को, हाँ जी माँ भाई डरा भगावे है, मैं रिमांड होने के बाद तो हाथ को नहीं उठा। ये बात मैंने कही है सब इंस्पेक्टर आगे, सब इंस्पेक्टर ने क्या जवाब दिया, बोला हमने भी कोर्ट में जवाब देना पड़ा है। माँ कोर्ट में हमने देखे हैं भाई, माँ 10 मिनट में मैं भीतर ले जाए, 10 मिनट में अपने पाए को तल दे आंदे, माँ एक आपे हो जवाब देने वाले, ये बात हुई है। अच्छा जी, आपका जो धरना लग रहा है प्रशासन लग इसकी जानकारी पहुंच गई है? भाई लग पता नहीं आपके माध्यम से जाओगी, आज यो छोटा है कल ना यो बड़ा भी होगा। प्रशासन धमकी पहुंचाने लग रहा है, प्रशासन ने तो बेरा है भाई। हाँ फिर धमकी दे तो भाई सीधा दिखा है उसमें तो। प्रशासन तो नुको है जो से मुख्य और मुकदमे ला देंगे। प्रशासन न्यू नहीं कह रहे हम जांच करके दोषी ने काट देंगे, प्रशासन कह रहा है जो से घनी आवाज उठाओगे ना उन पर और बड़े झूठे मुकदमे ला के उन्हें जेल दिखा देंगे। तो प्रशासन द्वारा भी सारी जानकारी है, प्रशासन अपने जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें बचाने खातर, और इस मामले में उन्हें क्या फायदा हो रहा है उस फायदे के चक्कर में वो कर रहा है। एक बात बताओ, यह बात प्रमाणित होगी उस जोड़ में हथियार नहीं पाया, यह बात प्रमाणित होगी 6 दिन उसका रिमांड होया,
6 दिन के रिमांड के बाद वो इस लेवल की झूठ बोल रहा था, कोड़ा हथियार था नहीं, रो तमाशा कर रहा था। इससे बड़ी पुलिस की नाकामी क्या होगी? 6 दिन लग उसको हथियार बरामद करने के लिए नहीं ले आया गया, मैं आपको बताऊं। वो सिर्फ इसलिए ले आ गया गाम राम भड़क के उस पर हमला कर दे, और बदले में काउंटर केस में सारा गांव ने 302 और झूठी धारा ला के पुलिस जेल दिखा दे। यो मामला किसी और ठीक जगह पर होया होंदा तो इवन आधा गांव ने जेल दिखा दी पुलिस। तो पुलिस का भाई ये सारा रिमांड जो आप पूछ रहे थे ना, रिमांड का मकसद पुलिस का इतना ही था, अगर रिमांड के बहाने उसने गांव में लेके जावा, वो गांव ने आग लावे, बाड़ा में हाथ मारा और ड्रामे करे, गांव वाले उसने देख के भड़के, आड़े दंगा हुआ, आड़े कांड हुआ, और फिर उस कांड के उसका नाम पे सारे गांव ने पीटे, और फिर काउंटर केस क्रॉस केस करके उसने बरी करा दी। यह साजिश थी रिमांड के नाम की। ना तो रिमांड हो रहा होंगे 6 दिन का रिमांड में, वो डला फेंकना छोड़ो, चल कुंजावर। आप किसी क्रिमिनल ने कदे मीडिया बाइट देवे हैं तो 2 जने आड़ा हाथ घाल के लिया करें, अपने पैर खुद के पैर चल नहीं जा सकता। और वो 6 दिन के रिमांड के बाद अड़े बाड़ा में हाथ मान जोगा था, तो रिमांड नहीं था भाई, वह तो उसकी सेवा पानी थी। रोज उसकी हौसला दे के लिया कर दे, अगोड़े जाके खुल के हंसीए, और गांव का तू जहर करिए, जहर में तने को टोका, फिर हम आप देख लें गांव में। आज तक गांव को सांत्वना देने के लिए हमारी काकी ताई जिनका इतना डर है, उनको हौसला देने के लिए एक बार भी कोई अधिकारी नहीं आया गांव में। अगले रे काकी ताइयों, मैं खड़ा हूँ, तारा बेटा हूँ, अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, मैं तारी सुरक्षा करूंगा, एक बार भी नहीं आया है। लेकिन उसको ऐसा कौन सा हौसला दे रखा था, सारा गांव के सहमी आदमी मार के भी बाड़ा में हाथ मारा था। तो सारी मेरे भाई बड़े लेवल की साजिश की बुआ है, परमात्मा की कृपा है, गांव राम की, दादा खेड़े की इनकी मेहर है। अब गांव में इस डाल की कोई वाह बात नहीं हुई, और आगे खातर गांव ये समझदार हो गया भाई। ईब तो कोई जो सरकार का, प्रशासन का या कोई साजिश करता है कि विसा काम करेगा, उसने भी हम पकड़ के और पुलिस का सुपुर्द कर देंगे। आगे इस डाल की कोई भी बात हम नहीं होने देंगे। धमकी प्रशासन किसको दे रहा है सर? आप कह रहे धमकी आ रही? धमकी भाई निजी तौर पे मेरे द्वारा पूछा हुआ है, मैं कोई विक्टिम या मान ले कोई सिंपैथी कार्ड नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपका माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इन धमकियां का फायदा को नहीं कोई भी। मैं और बड़े अफसर का नाम लेने लग जाऊंगा, हमने को डर थोड़े लग गए। धमकी नहीं पूछा हूँ भाई, अगर कह तो संदीप पाछे हट जाएगा, और ना तो इसे मुकदमे ला देंगे, जेल में पड़ा रहेगा। तो ये जो बात है ये मेरे भाई, ये सुधार की बात को नहीं, ये तो अंग्रेजी राज की बात है। अब को सरकार के खिलाफ बोल लगा, हम उसने कोल्लू में पीट देंगे, पीटेंगे तो हम कदलक पाछे हटाएंगे। आपका माध्यम था हरियाणा का भाईचारा पूछना चाह रही, हाँ मारे तो का केताऊ मार रखे 2, मारी ताई मारे 2 आदमी मार रखे हैं, और हमने मुकदमे का नाम पर डरावे हैं। जिसने कर रखा है, जिसको पूरा गांव दोषी मान रहा है, वो तो खुला आड़ा डूंगा पाँच धर के आपे के इंटरव्यू में कह रहा है, बोला जो पकड़ रखा है वही दोषी को नहीं। एक हद की बात देख लो, पुलिस प्रशासन की इससे बड़ी नाकामी क्या होगी? अब पुलिस की जांच पे एक जना सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, जिसको गांव दोषी मानना है, वो आदमी कह रहा है ना ये तो झूठा फंसा रखा है, मैं सबूत ले रहा हूँ। तो पुलिस प्रशासन का भी सारे एंगलों तक बिल्कुल दिवालिया पिट चुका है। ये अधिकारी अपनी ड्यूटी के बिल्कुल लायक नहीं है। अगर 2-3 दिन में यह कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा फैसला लेंगे, और अगला फैसला आड़ा के न्याय का गला हाँसी पुलिस की पूरी का हम इसका सबका 302 में भीतर लेने की मांग करेंगे। राजेश की 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो देखो राजेश नहीं, इस मामले में के कौन कौन सा मिल पावे? एक का गांव ने नाम ले दिया गांव के हिसाब से, क्योंकि गांव ने इतना ही दिखा है, उनकी कॉल डिटेलों का आधार पर पुलिस जांच में को छोड़े छोड़ेगी, व्हाट्सएप तक की सारी चीज उठा ले। पुलिस की जांच में हमने नाम लेके हमने न्यू नहीं कह रहे हम परमात्मा का फलाना दोषी है, हम तो कह रहे हैं पुलिस जांच करे, जांच करके संतुष्ट तो करे। आज लगा पूछताछ खातर नहीं बुलाया, आपके चैनल पे कह रहा था, अगर मेरे को तो पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। उन्होंने ये बात कही है कि मतलब कि वही अपने ऊपर ये बात अपने से ये कह रहे हैं कि मतलब कि अनूप है, अनूप का परिवार, और हम दोषी नहीं है। वो देख ले उसकी हिम्मत की बात है। पुलिस तो अपनी जांच में ये कह रही है 302 अनूप ने करी है, और वो आदमी ये कह रहा है वह अनूप दोषी नहीं है, और मैं भी बिला साजिश करता नहीं हूँ। अगर वो साजिश करता या अनूप को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता तो इतना बड़ा दावा किस बिना पे कर पाता? उनके आपस के संबंध घने अच्छे हैं, इतनी बड़ी गारंटी मैं गुरमीत की गारंटी ले लूँ, और गुरमीत ने काम नहीं कर रखा है, इसका मतलब हमारे संबंध घने लेवल के अच्छे में घना विश्वास चुका है, आपस का कोई बड़ा भाईचारा है। जब इस लेवल का भाईचारा खुद ही अगला कह रहा है तो पुलिस की क्या आंख मिच रही है भाई? वो पुलिस ने झूठा घोषित कर रहा है, न्यू कह रहा है वह पुलिस तो झूठी है, फलाना तो मतलब कसूरवारे को नहीं निर्दोष है, और बेला मैं सबूत दूंगा। जब इस लेवल का उनका भाईचारा है, इस लेवल का उनका विश्वास है, इस लेवल की वो वकालत पैरवी कर रहा है उसकी, तो उसका मतलब उसने ज्यादा बातें का बेरा है, और पुलिस उसको जांच में शामिल नहीं कर रही है। ये भाई बड़ी साजिश की बुआ है, और बीजेपी की 5 साल की सरकार आ रही है, जो इब्बे तो वो तमाशा करेंगे तो भाई परमात्मा का घर न्याय है, परमात्मा न्याय करेगा, और हमारे पर जिसा हमारे पर जोर लगा उसा हम प्रयास करेंगे। आपने लिखित में 2-3 बार दे चुके हो,
मतलब उसको जांच में शामिल करने के लिए, तो आपने पूछा नहीं कि भाई अभी तक इस पे क्यों नहीं शामिल किया? भाई हमारा तो पूछने गए थे हम परसों, एसपी आंसी जी से हम पूछने गए थे, हमारे को मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश आया था घूम फिर के वह चले जाओ, सारा काम इकट्ठा हो रहा था। हम इस नाम पे वह मुख्यमंत्री ने कहा है एसपी आंसी को, मिलने चले गए, हमारे से तो मिले नहीं भाई। अगर कोई बताया जाता हम कोई बात आगे होती तो करते। अब जिले के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, गांव की समाज की पंचायत आ रही है, जवाब लेना आ रही है, वह क्या कार्रवाई करी, उसको जवाब देने की बजाय कह रहे हैं मैं तो सोमवार को आ जाना, बाद में आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम हमें जावा कड़े। बुलाने के बाद मिले नहीं? बुलाने का हमारे को तो मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजने के बाद, मुख्यमंत्री तो बड़ा हो मेरे ख्याल से एसपी थे, तो उसके बाद भी हमारे से हमारी दुखड़ा था, हमारी व्यथा थी, वो सुनने की भी वो नहीं हुई ना। तो एक महीने यार इंतजार थोड़ा थोड़ा हुआ करे, जो सारा हरियाणा चाहवा था भाई गांव समाज पहल करे, लड़ाई छेड़ा, उस टाइम भी हमें सारा हमारा जो भाईचारा था ठंडा, कोई नहीं, पुलिस पर भरोसा, कितना भरोसा करें भाई। ये आखिर में भरोसा किया डाली जब मिलने तय टाल करने लग गए, जब न्यू करने लगे टाइम ही नहीं है, तो न्याय और जांच तो कद होगी जब अगले दौरे मिलने का टाइम नहीं। दोबारा कोई मैसेज नहीं आया? ना ना दोबारा कोई मैसेज नहीं। मैसेज यो आया भाई, जो से फालतू पैरवी करेंगे उन्हें बढ़िया मुकदमे में भीतर कर देंगे, मैसेज यो आया भाई। निर्दोष को फंसा देंगे? हाँ निर्दोष संदीप ने को 302 तो कर नहीं रखी, आखिरी मुकदमा कई साल पहले हुआ था, फिर भी मैं स्वागत करूँ हूँ। अगर कोई मान ले प्रशासन इस बात तक में चोटी बड़ी होंदी हो और भाजपा के झंडे बुलंद होंदे हो, मन अगर 302 305 में किमें भीतर करना था तो वह भी उठाएंगे भाई। समाज की हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, हम न्यू चाह रहे थे भाई आंदोलन की बजाय समाज को सकारात्मक रास्ता पकड़े। उसके बाद भी अगर प्रशासन की टकराव की इच्छा, अगर ये खाली बैठे हैं, इनका दौरा अपनी ड्यूटी करने के अलावा यो जो खेल बना रहे हैं, अगर इसे का इनका जिक्र है तो भाई हमें मैं सख्त चेतावनी दे रहा हूँ। हम हमारा भाईचारा न आसपास का ने भी जोड़ेंगे, सारे हरियाणा का ने भी जोड़ेंगे, 36 बरादरी ने जोड़ के इन्हें न्यू बतावांगे अखनू समाज का मजाक करने का, तमाशा करने का क्या परिणाम होगा करे। ये तो वर्दी वाले गुंडे हो रहे हैं भाई, मारे आदमी मरे, हमने मुकदमे ही धमकी दें, इस बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी। तो भाई यह गुंडागर्दी जो है कानून के राज में चाल को नहीं, एक अफसर दो अफसर तय धरती थोड़े चल लगी, लोकतंत्र का राज है। और यह जो कार्रवाई है हम इसने बिल्कुल 100% अंजाम तक पहुँचावांगे। 2-3 दिन में हमारा भाईचारा में मैसेज चला जाएगा, आसपास का इलाका जुड़ जाएगा। उसके बाद हरियाणा प्रदेश का 36 बरादरी का भाईचारा मिलके इस सरकार ने प्रशासन न्यू बताया होगा कि 2 आदमी मारकर उनकी भी हत्या पर तमाशा करने का क्या इंजाम होगा। हरियाणा की जनता से अपील कर सकते हो आप इस टाइम? बिल्कुल अपील है भाई, ये बुढ़ाने में हुई है, अगर आड़े इस पे फुल स्टॉप नहीं लागे इस तरह की वारदातों पे और इस तरह के अधिकारियों की ये लाल फीताशाही पे, ऐसी मतलब समाज को बांटने वाली सोच पे, तो यह बाकी हरियाणा में भी होगी भाई। आज बुढ़ाने के उदाहरण तक जाग जाओगा अगर 36 बरादरी का समाज, हमारा जमींदारा मजदूर भाई, तो यह बात आड़े रुक जाएगी ना। तो गांव दर गांव मारेंगे और ठेके फूक दिए और फिर गांव में के बालकों पे एक मतलब शर्म के डूब मरने की बात है। जो भाई पीड़ित है, इसका बाबू जा रहा है, ये भाई हमारे पीड़ित है, इनकी काकी ताई जा रही है, इन्हें तो पूछताछ करीने के टॉर्चर हुए, जो असली है उनका कुछ ही नहीं बिगड़ा। मतलब इतना बड़ा तमाशा क्या होगा। घर परिवार तो दोषी, घर परिवार का तो गोला लाठी दे दी, तो गोलू में को पीट दिए, असली दोषी हाथ मारने जोगे हैं, सबूत देने के बाद भी, सबूत देने के बाद तो अब मानना परमात्मा का भाई यो गलती था, बेचारा भाई ठीक जगह कितने कैमरे में बैठा था, अगर यो कैमरे में नहीं होता तो 302 इस पे लग गई थी। पुलिस प्रशासन ने तो कसर छोड़ी नहीं इस पाम रुवान में। कैमरा में क्या अगला का खेत था, पानी देने जाया होता नहीं। हाँ बिल्कुल यह बात भी है भाई साहब, अगर जब मैं वैसे भी पानी देने चला जाता तो मतलब मैंने उम्मीद नहीं थी पर मैं बच जाता। कुकरे भी नहीं 302 लगाए के ना ओड़ा मन्ना सूडर आड़ा मेरा परिवार ने सूडर भाई। और गांव महाराज जच जाती है बात है, क्योंकि हम तो पुलिस प्रशासन नु मानना दिया तो न्याय करे हैं, हमारा तो भाई भरम टूट गया ही वे। और भरम तोड़े का पाछे हम आपका माध्यम हरियाणा तो यो संदेश भी देना चाह रहे हैं, अपील भी करना चाह रहे हैं। मारे आदमी मार के मारा है टोर्चर, हमने मुकदमे लाने की धमकी दे के भी अगर ये अधिकारी या सरकार न्यू खुला घूमेगी नहीं भाई, फिर हरियाणा में लोकतंत्र नाम का कोई लेना देना नहीं है। फिर न्यू मान लो हम अंग्रेजा तभी पूरे राज में चले गए। इस बात को ऊपर जागरूक हो जाओ भाई। बुढ़ाने में धरना रखा है, सारे भाई जितने मेरे नौजवान साथी जाने हैं, जितने इस बात पे पीड़ा में हैं, सारे वह धरने पर सपोर्ट करने पहुँचो। हमारे बुजुर्ग पंचायती सारे मौजूद सरदार पहुँचो। 2-4 दिन के बाद बड़ा फैसला लेवांगे, इस सरकार ने प्रशासन ने बतावांगे। हमने कानून की लड़ाई भी लड़ना हुआ है, सामाजिक लड़ाई भी लड़ना हुआ है, आंदोलन की लड़ाई भी लड़ना हुआ है और ये उल्टे पैर चलाने भी आवे। धन्यवाद।